वीडियो का मुख्य विचार पशु कृषि की अनैतिक प्रथाओं और नकारात्मक परिणामों और व्यक्तिगत हितों पर जानवरों और पर्यावरण की भलाई को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को उजागर करना है। वीडियो में भीड़-भाड़ की स्थिति, बीमारियों और धर्मों में लाभ की तलाश के साथ साथ दूध प्रसंस्करण को दोगुना करने में विफलता और दोषपूर्ण सरकारी कार्यक्रम के कारण नकली दूध में वृद्धि जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। साथ ही दूध निकालने की अनैतिक प्रथाओं पर भी प्रकाश डाला गया है। सांडों का वीर्य और गायों के कृत्रिम गर्भाधान से संक्रमण का प्रसार पर भी प्रकाश डाला गया है। भीड़भाड़ वाली स्थितियों, प्रमुख बीमारियों और हर धर्म के लाभ खोज पुरोहितवाद पर चर्चा की गई है। साथ ही दूध प्रसंस्करण को दोगुना करने में विफलता और एक त्रुटिपूर्ण सरकारी कार्यक्रम के कारण नकली दूध में वृद्धि पर भी चर्चा की गई है। वीर्य निकालने के लिए बैलों को बिजली के झटके दिए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संक्रमित लिंग में ब्रुसेलोसिस सहित कई वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, जो बाद में पूरे भारत में फैल जाता है, जबकि अप्रशिक्षित व्यक्तियों को कृत्रिम रूप से गायों को गर्भाधान करने के लिए नियोजित किया जाता है। वक्ता ने जानवरों में वीर्य इंजेक्ट करने वाले एक सरकारी कार्यक्रम के हानिकारक प्रभावों और डेयरी खपत के नकारात्मक परिणामों को स्वीकार करने के लिए धार्मिक नेताओं और व्यवसायों की अनिच्छा पर प्रकाश डाला। वक्ता ने जानवरों में वीर्य इंजेक्ट करने से जुड़े सरकारी कार्यक्रम के नकारात्मक परिणामों पर चर्चा की, जिसके परिणामस्वरूप दर्द, गर्भपात और कम सफलता दर हुई, और मांस उत्पादन पर प्रभाव को समझने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। धार्मिक नेता और व्यवसाय डेयरी खपत के नकारात्मक प्रभावों के बारे में सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। इस तथ्य के बावजूद कि कोई भी धर्म दूध की खपत को अनिवार्य नहीं बनाता है और डेयरी से होने वाली बीमारी का विकल्प बस इसका सेवन न करना है। व्यक्तिगत हितों पर जानवरों और पर्यावरण की भलाई को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है, और वक्ता ने मुसलमानों द्वारा ईद के दौरान बकरियों को मारने के झूठे आधार पर प्रकाश डाला। वक्ता सभी प्रजातियों के साथ समान व्यवहार करने के महत्व पर जोर देता है और व्यक्तिगत हितों पर जानवरों और पर्यावरण की भलाई को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने धार्मिक अनुष्ठानों में क्रूर प्रथाओं में संलग्न हैं, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मुसलमानों द्वारा ईद के दौरान बकरियों को मारने का आधार पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कुरान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। पुजारी विभिन्न धर्मों में पशु बलि से लाभ कमाते हैं, अधिक धन कमाने के लिए हथकंडे अपनाते हैं, जबकि देश में सबसे गरीब क्षेत्र होने के बावजूद कालाहांडी में यह प्रथा आम है। विभिन्न धर्मों के पुजारी पशु बलि से लाभ कमाते हैं और अधिक धन कमाने के लिए मंदिरों को विशिष्ट आयोजनों से जोड़ने या कई देवताओं को स्थापित करने जैसी रणनीति का उपयोग करते हैं। अच्छी फसल के बदले जानवरों की बलि देने की प्रथा कालाहांडी में आम है, जो साहूकारों, जमींदारों और राजा के परिवार के बीच सांठगांठ से प्रेरित है, बावजूद इसके कि यह क्षेत्र पहले से ही देश का सबसे गरीब क्षेत्र है। पोल्ट्री उद्योग भ्रष्ट है, जिसमें पक्षियों को गंदी परिस्थितियों में रखा जाता है। वे मधुमेह सहित बीमारियों से पीड़ित होते हैं, जो वे मनुष्यों तक पहुंचाते हैं, और उनकी देखभाल भी अच्छी तरह से नहीं की जाती है, जैसा कि खून से सने पिंजरों से पता चलता है। वक्ता ने भारत में खाद्य संकट पर ध्यान देने की कमी, खाद्य उद्योग में समस्याओं, संभावित स्वास्थ्य जोखिमों और मत्स्य पालन क्षेत्र में मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मनुष्यों सहित नरभक्षियों और जानवरों में दूषित मांस खाने से पागल गाय रोग जैसी आनुवंशिक समस्याएं विकसित हो सकती हैं, और मीडिया को विभिन्न क्षेत्रों में फ्लू जैसी बीमारियों के फैलने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। वक्ता ने भारत में खाद्य संकट पर ध्यान न दिए जाने पर प्रकाश डाला है। खाद्य उद्योग की समस्याओं
और संभावित स्वास्थ्य जोखिमों जैसे बीमारी से ग्रस्त मुर्गियों और सस्ते अंडों के माध्यम से बच्चों के शोषण पर जोर दिया है। साथ ही इसकी आवश्यकता का भी उल्लेख किया है। परिवहन के दौरान मछलियों को सड़ने से बचाने के लिए मछली को फॉर्मेलिन नामक इंजेक्शन दिया जाता है, जो एक कैंसरकारी रसायन है जिससे मछली की आबादी में कमी आती है और खाने पर स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा होता है। मछलियों को खराब परिस्थितियों में रखा जाता है। बांग्लादेश से लाल रंग का रसायन इंजेक्ट किया जाता है और फॉर्मेलिन नामक जहरीला रसायन भरा जाता है जो खाने पर कैंसरकारी होता है। मछुआरे मछलियों को सड़ने से बचाने के लिए राज्यों के पार ले जाते समय फॉर्मेलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि मछलियां अक्सर उन क्षेत्रों में खाई जाती हैं जहां वे स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं, और महासागरों में अत्यधिक मछली पकड़ने से मछलियों की आबादी तेजी से कम हो रही है, जिससे दुनिया के संभावित अंत की संभावना है। अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर सरकार के ध्यान केंद्रित करने के कारण जानवरों के लिए वर्तमान राजनीतिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन वक्ता जीवन के सभी पहलुओं में दयालुता के महत्व पर जोर देते हैं।